रखना, याद रखना, याद रखना, बहुत बुरा होने वाला है। याद रखना, बस आखिरी बार कह रहे हैं। भीड़ भेड़ों की होती है, जो सज्जन होगा बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है, विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा। ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार ने आखिरकार कि एक भारतीय नागरिक को, रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन को उन्हें चेतावनी देनी पड़ रही है, वार्न करना पड़ रहा है कि हाउ डेयर यू। आए दिन सरकार कुछ ना कुछ हमारी ऐसा करती ही रहती है कि सबको उन्हें वार्निंग देनी पड़ती है। गिनाने बैठे कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या कांड हुए हैं तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, पर मोदी सरकार ना माफी भी नहीं मांगेगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं 4 बार अनुराग ओझा भाई साहब के वीडियोस देख चुकी हूँ। बहुत ही इंस्पिरेशनल हस्ती हैं। इनसे ना इंडिया के हर नव युवक को सीखना चाहिए। यूथ के लिए इंस्पिरेशन, सच की हक की बात करने वाला इंसान। सच बताएं तो उम्र में हमसे छोटे हैं, पर ओहदे में डेफिनेटली बहुत बड़े हैं। इतने बेबाक तौर तरीके से एकदम दमदार पावरफुल होकर के अपनी बातें रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स बड़े खतरनाक होते हैं। कई मर्तबा आपको खौफ भी महसूस होता है ना, जब आप इतना खुल करके अपनी बातें व्यक्त कर रहे होते हैं तो। पर क्या है ना, शेर अकेला आता है और दहाड़ ऐसी मारता है कि हिल जाता है पूरा जंगल, पर खौफ उसे किसी का नहीं है। और इनके केस में इनको डर है भगवान का, अल्लाह का, गॉड ऑलमाइटी का। उनके अलावा कोई और इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इनको खौफजदा कर दे। चलिए, वो वक्त आ गया है कि हम हमारे भारत के शेर की दहाड़ सुन लें। क्यों बोलते हैं भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। बंदे की बात में दम है कि जितने भी हिंदू संगठन है वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो हमारा देश है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक हिंदू हैं? बिल्कुल, अगर संविधान इजाजत देता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। अनुराग को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। एक देश धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो संविधान को ही मानते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो आपने देखा होगा नेपाल की क्या दुर्दशा हुई है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो भैया तेल सस्ता हो जाएगा, भैया रोजगार मिलेगा सबको। गारंटी किसका चैनल ले रहा है इसमें से? नेशनल दस्तक लेगा, नया भारत, टीआरपी लेगा भैया, लेगा भैया, डेली हिंद लेगा, आपकी गारंटी लेगा कि सबको रोजगार मिलेगा। बताइए किसका चैनल गारंटी ले रहा है? तो कांग्रेस में आप डीएसपी थे क्या? कांग्रेस की सरकार में आप डीएसपी थे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो कांग्रेस की सरकार में भैया वोट डालने के लायक भी नहीं था। भाजपा की सरकार में हुआ हूँ और वोट दिया है, तो उन्हीं से सवाल पूछूंगा। सवाल तो पूछ रहा हूँ ना। आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रोजगार सबके पास होगा, महिला सुरक्षित होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बोलिए बिजली का बिल माफ हो जाएगा, बोलिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ संघियों का कर्जा माफ होगा। तो मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं क्या? नहीं, हम क्या करें, हम संविधान राष्ट्र चाहते हैं। कुछ मौलाना आ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के पक्ष में, तो उनको भैया जेल हो गई होगी, जेल हो गई होगी, क्योंकि भैया ये पार्टी ही मुस्लिम विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हमने पहले भी कहा है कि ये पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, कोई मुसलमान राष्ट्र की मांग करेगा, कोई सिख राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई ईसाई राष्ट्र की मांग करने लगेगा। मैं देश के 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि इस देश को संविधान राष्ट्र की मांग कीजिए। कोई बाबा मांग नहीं करना चाहता। वो बाबा जो कह रहा है नंगा कर दिया जाएगा, तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। चमत्कारी बाबा बोले उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री। कई बलात्कारियों को देखा है हमने, आसाराम को देखा है हमने, चिन्मयानंद को देखा है हमने, राम रहीम को देखा है हमने। भीड़ देखा कि नहीं? जो भीड़ आ रही है, भीड़ भेड़ों की होती है भैया, भीड़ भेड़ों की होती है, भीड़ भेड़ों की होती है। जो सज्जन होगा बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है, विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं, भाजपा वाले मरे जा रहे हैं। कौन से बाबा की बात कर रहे हैं? अरे हम बाबा साहब की बात कर रहे थे। कौन बाबा साहब? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानते, जो अकेला ही दहाड़ता था। SC ST ओबीसी वालों को अधिकार दिलाने वाला अगर कोई था तो बाबा साहब था। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। अरे बताइए, मुसलमानों की इतनी सारी कंट्री है, 56 कंट्री है, जितने भी धर्म है सबके अपने अपने कंट्री। हिंदुओं का कौन सा देश है? हिंदुओं का देश भारत है, मुसलमानों का देश भारत है, सिखों का देश भारत है, ईसाइयों का देश भारत है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन के नहीं, संविधान राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू तो खतरे में है ना, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। हिंदू अगर खतरे में है तो जितने भी हिंदू भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। भाजपा ही तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है और आप कह रहे हैं हटा दो। हम नहीं जानते मैडम, आपने कहा हिंदू खतरे में है।
अब हिंदू खतरे में है तो किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सही बात तो कह तो रहे 24 में लाइए, फिर देखिए। अच्छा, फिर और खतरे में कर देंगे, फिर और खतरे में कर देंगे। फिर बहाना ढूंढते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। ये जीतने का एक इनका मोहरा है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है भाइयों बहनों कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए तो टोपी पहन के बोलिए, ये भगवा पहन के क्यों बोलते हैं? भगवा किसी के बाप का है? ये भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप का है? ये टोपी किसी के बाप की है? ये देश है, हम टोपी भी लगाएंगे। हम गुरुद्वारा जाते हैं तो रुमाल बांध के जाते हैं। 24 में फिर से मोदी जी। मोदी जी, हाँ, और अभी और क्या कहेंगे? कहेंगे राहुल गांधी नहीं आएगा, मोदी जी। मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। आप लोग, एक चीज मैंने देखा है, जितने भी पत्रकार देख लीजिए, ये सवित पात्रा की तरह इस देश में एक ही राष्ट्रपिता था, महात्मा गांधी। अगर उनकी उपलब्धि आप खींचने का काम कर, मोदी जी ने क्या कर दिया है राष्ट्र के लिए? मोदी जी राष्ट्र के लिए क्या किया? तुम जिंदा हो, मोदी जी की वजह से हम जिंदा है। पा रहे हो। सांस ले पा रहे हैं भैया। मोदी जी का हवाओं पे कब्जा है। इन्होंने भगवान पवन देव का अपमान किया है। और 24 में जितने भी हिंदू भाई हैं, भगवाधारी भाई हैं, हिंदू संगठन वाले भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने का काम करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा, मीडिया पे कब्जा बंद करा रही है। मेरी दुकान है भैया, हमारी तो कोई दुकान ही नहीं है। हमारी कौन सी दुकान? भगवा पहन के क्यों बोलते हैं आप? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। देश में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। देश में रहना है तो जय जवान, जय किसान, जय संविधान कहना होगा। मोदी मोदी करना होगा। मोदी मोदी जबरदस्ती करेंगे। आगे सामने बोलिए, सामने बोलिए, आइए सामने बोल रहे हैं बोलिए। मोदी ए भैया, मोदी मोदी कर रहा है। ऐसे ही पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। यही लोग हैं जो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। यही लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते। यही लोग हैं जो वर्तमान सरकार की दलाली करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रात में पैर दबाने का काम करते हैं। किरण की बात नहीं सुनी, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा सर पे जूते मारो। एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पत्रकार खड़े हैं। सुनिए, 16 पत्रकार खड़े हैं भैया। सबके सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो या नहीं देते हो? हम देते हैं। 1 15 और बोलो। ए भैया, सबसे पहले इन 15 लोगों को जूता मारो, फिर बाद में हमको मार देना। हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इतना काम करा दिया, अब वोट नहीं देंगे तो कब वोट देंगे? कौन सा काम करा दिया उन्होंने? सब बढ़िया करा दिया। सड़कें देखिए चकाचक हो गई है। रेलवे देखिए, सारी चीजें इतना बढ़ रहा है। हाँ, पूरे देश बढ़ रहा है। बाहर नाम इतना हो रहा है इंडिया का। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, नाम हो रहा है, ठीक है, नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है ये बताइए। नाम किस चीज? ए भैया देख लो, नहीं बोलेंगे नाम किस। खाते हुए दिखे। जापान के प्रधानमंत्री भी गोलगप्पा खाने आते हैं यहाँ पे। एक चीज, आप उसे डराने की कोशिश करते हो। मोदी जी, अभी आपका चलने वाला नहीं है। अभी भी आप माफी मांग लीजिए, देश की जनता से माफी मांग लीजिए। ए मोदी, अगर माफी नहीं मांगी तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, बहुत बुरा होने वाला है। याद रखना, बस आखिरी बार कह रहे हैं। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ए भैया, माफी, पहली गलती माफ, दूसरी बर्दाश्त, और तीसरी में भैया हम लोग कुटाई कर देते हैं। समझ रहे हो ना? Very समझदार के लिए सारा ही क्या काफी कह रहे है। हैं? देश में कानून है, संविधान है, ये कानून है, जैसे सब कानून, कहते हैं, कानून, कानून, किस कानून की बात, किस कानून की बात कर रहे हो? उस कानून की बात कर रहे हो जिसमें 15 किलोमीटर तक लड़कियों को घसीट दिया जाता है और कानून वहाँ पे हाथ बांधे खड़ा रहता है। आप उस कानून की बात करते हो जहाँ पे महिला के घर पे बुलडोजर चल जाता है और कानून वहाँ पे तमाशा देता रहता है। बिल्कुल किस कानून की बात कर रहे हो? ठीक है, समय लगता है, न्याय होता है, तो आप कानून को हाथ में लेंगे? हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। ये तो अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल देश की एक जनता, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, अगर 50 दिन में मैं अच्छे समय ना ले आऊं तो चौराहे पे खड़ा कर देना, जो सजा दोगे हम लेने के लिए तैयार हैं। मोदी जी चौराहे पे आइए ना, इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हिम्मत है आने नहीं की? आएंगे। आइए, चौराहे पे आ जाइए। मोदी कोई मिले ना मिले, अनुराग आपको मिलेगा। इसके लिए आप FIR भी कर दोगे ना तो अनुराग पड़ोसी नहीं है मोदी जी आपके, जो चौराहे पे मिल जाएंगे आपको। मोदी जी ने कहा था नहीं कहा था, कहा था नहीं कहा था, बोलिए। मोदी जी ने कहा था नहीं कहा था कि चौराहे पे आएंगे, बोलिए। 50 दिन में अच्छे समय लाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। What a fantastic human being यार, इतने दमदार हैं। ऐसे लोगों को देश के अंदर पावर मिलनी चाहिए, तभी जाकर के ये देश हमारा तरक्की करेगा। ये सोच अगर हर भारतीय नागरिक की हो जाए तो आप सोचिए, मोदी का तो एकदम सफाया ही हो जाएगा और ऊपर से
इंसाफ भी मिलेगा लोगों को, स्पेशली महंगाई खत्म हो जाएगी, बुलडोजर मासूमों के घरों के ऊपर चलना बंद हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम की डिबेट तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे बना दिया है सरकार ने, जबकि हमारे यहाँ तो दोनों कम्युनिटीज में इतना प्यार रहा है। इट्स हाई टाइम नाउ कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को गायब कर दिया जाए, उनका नामो निशान ना रहे। काश कि ऐसा हो कि 2024 में बस एक डार्क पास्ट बनकर के बीजेपी रह जाए और हमारे देश में संविधान का परचम लहर जाए, क्योंकि संविधान ना बड़ा अच्छा है, पर हमारी सरकार अलग ही तरीके से काम कर रही है। हमको गुंडा राज नहीं चाहिए। We want the Constitution of India to flourish, and it will definitely spread like wildfire in 2024. मौका है भाजपा को वोट ना देने का। और हाँ, ये सच्चाई है कि कांग्रेस के राज में भी ना स्कैम्स तो हुए थे, पर ऐसी दुर्दशा तो कभी भी नहीं थी। इनफैक्ट तरक्की कर रहा था हमारा भारत। अभी जो इंडिया के अंदर हो रहा है ना, नफरत की लहर, अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी बेरोजगारी है जिसकी कोई हद नहीं, बुलडोजर, इट्स अनएक्सेप्टेबल। सो यू हैव द पावर टू वोट, यूज इट वाइजली। ख्याल रखना अपना और अपने सभी घर वालों का। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।